हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनुभव एकेडमी। गाइस, हम नंबर सिस्टम पढ़ रहे हैं और नंबर सिस्टम के पार्ट 3 में है। पार्ट 1 और पार्ट 2 में हमने पढ़ा था डिविजिबिलिटी रूल, और पार्ट 3 में हम पढ़ रहे हैं इंटीजर क्या है यानी पूर्णांक क्या है, प्राइम नंबर अभाज्य संख्या क्या है, को प्राइम नंबर सह अभाज्य संख्या क्या है, नेचुरल नंबर प्राकृतिक संख्या क्या है, कंपोजिट नंबर भाज्य संख्या क्या है, होल नंबर पूर्ण संख्या क्या है, ट्रायंगुलर नंबर त्रिकोणीय संख्या क्या है, इवन नंबर सम संख्या क्या है और ऑड नंबर विषम संख्या क्या है। गाइस, ये क्यों ज़रूरी है? गाइस, ये बेसिक मैथ है। अगर इसे आप अच्छे से समझ लेते हैं, ध्यान रखते हैं, तो आगे चलकर आपकी मैथ जो है उसका बेसिक खराब नहीं होगा और छोटी छोटी चीज़ों को बड़े आसान तरीके से आप समझ पाएंगे। तो चलिए आज के पार्ट को हम शुरू करते हैं। तो गाइस, चलिए समझते हैं। सबसे पहले इंटीजर क्या है, होल नंबर क्या है, नेचुरल नंबर क्या है। तो सबसे पहले एक हम ग्राफ बनाते हैं जो हमने बचपन में पढ़ा था। यहाँ पर 0 होता है और अगर हम इधर जाएंगे तो प्लस की ओर जाएंगे, और अगर हम इधर जाते हैं तो यानी हम माइनस की ओर जाएंगे। इसका मतलब ये है ये +1 है, ये +2 है, ये +3 है, ये +4 है और ये +5 है। और ऐसे ही हम बढ़ते जाते हैं तो इधर आता है हमारा प्लस इन्फिनिटी यानी अनंत। और अगर इसके जस्ट अपोजिट हम जाते हैं तो ये आएगा हमारा -1, -2, -3, -4, -5। और ऐसे ही हम इधर आगे बढ़ते जाते हैं तो यहाँ पर आता है हमारा -इन्फिनिटी यानी अनंत तक हम जा सकते हैं। तो इसे हम कहते हैं इन्फिनिटी। ये हो गया हमारा -इन्फिनिटी, इसे हम -इन्फिनिटी कहते हैं। और इसे हम कहेंगे +इन्फिनिटी। ये तो हो गया हमारा इन्फिनिटी। हमें ये पता चल गया कि इसे हम अनंत कहते हैं। अब हम पता करते हैं कि पूर्णांक किसे कहते हैं। गाइस, कोई भी जो संख्या है अगर पूर्णांक हो यानी इंटीजर हो, अब हम बात कर रहे हैं इंटीजर की। कोई भी संख्या हो, चाहे वो प्लस में हो, प्लस अनंत हो या फिर माइनस अनंत हो, इसका कहने का मतलब ये है माइनस अनंत से लेकर प्लस अनंत तक कोई भी संख्या अगर दी गई है उसे हम इंटीजर कह सकते हैं अगर वे पूर्णांक में हो। अब हम देखते हैं होल नंबर किसे कहते हैं। होल नंबर आखिर है क्या? होल नंबर का मतलब ये होता है कि माइनस को हमें छोड़ देना है, माइनस हमें नहीं लेना है, और 0 से प्लस अनंत तक की जो वैल्यू होती है उसे हम कहते हैं होल नंबर। होल नंबर का मतलब ये होता है, एक बार मैं फिर बताता हूँ, 0 से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक की वैल्यू को हम होल नंबर कहते हैं। अब हम देखते हैं कि नेचुरल नंबर किसे कहते हैं। यहाँ पर मैं लिखता हूँ नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर को हम प्राकृतिक संख्या भी कहते हैं। तो नेचुरल नंबर क्या होता है? +1 से लेकर अनंत तक की जो वैल्यू होती है उसे हम कहते हैं नेचुरल नंबर। याद रखिएगा, +1 से लेकर अनंत तक की जो वैल्यू होंगी उसे हम कहेंगे नेचुरल नंबर। गाइस, ये तो हो गई ऊपर ऊपर की बातें। अब हम बात करते हैं प्राइम नंबर किसे कहते हैं। प्राइम नंबर ये हमारी मेन चीज़ है और बहुत ही बार पेपर में पूछी जाती है और इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस भी बनते हैं। बेसिक नॉलेज भी बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर एक बार मैं फिर बताता हूँ, -इन्फिनिटी यानी माइनस अनंत से लेकर प्लस अनंत तक की वैल्यू को हम इंटीजर कहते हैं यानी पूर्णांक कहते हैं। 0 से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक की वैल्यू को हम होल नंबर कहते हैं, और +1 से लेकर प्लस अनंत तक की वैल्यू को हम नेचुरल नंबर कहते हैं। चलिए अब हम देखते हैं प्राइम नंबर क्या है। गाइस, अब हम बात कर रहे हैं प्राइम नंबर क्या है। गाइस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं प्राइम नंबर क्या है। गाइस, प्राइम नंबर उसे कहते हैं जो खुद से डिवाइड हो, जो खुद से डिवाइड हो या फिर 1 से डिवाइड हो। याद रखिएगा, जो खुद से डिवाइड हो या फिर 1 से डिवाइड हो। एक एग्जांपल लेता हूँ, जैसे 3 है। 3 को आप खुद से तो डिवाइड कर सकते हैं जिससे वो पूरा कट गया, या फिर 3 को आप 1 से भी डिवाइड कर सकते हैं। मतलब ऐसी संख्या जो खुद से विभाजित हो या फिर 1 से विभाजित हो उसे हम प्राइम नंबर कहते हैं। गाइस, सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या है? तो सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 होता है। याद रखिएगा, क्योंकि 2 सिर्फ
खुद से ही विभाजित हो सकता है या फिर 1 से विभाजित हो सकता है। और सबसे छोटी इवन प्राइम नंबर यानी सम अभाज्य संख्या 2 को ही हम कहेंगे। गाइस, आपके मन में एक बात आ रही होगी कि एक तो भी प्राइम नंबर हो सकता है बट एक प्राइम नंबर नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, इसका रीज़न मैं आपको बताता हूँ। बहुत सारे लोगों के मन में ये होगा कि एक तो सिर्फ 1 से ही डिवाइड होता है, तो एक भी तो प्राइम नंबर होना चाहिए। गाइस, बिल्कुल सही बात है, बट आपको ये भी पता होगा कि एक से तो डिवाइड होता है, यानी 1 के मल्टीपल में आता ही है, 2 के मल्टीपल में भी आ सकता है, 3 के मल्टीपल में भी आ सकता है, 4 के मल्टीपल में भी आ सकता है। इसका मतलब ये है कि एक सभी से डिवाइड हो सकता है, इसीलिए एक प्राइम नंबर नहीं है। याद रखिएगा, ये पेपर में पूछा जा चुका है कि एक प्राइम नंबर है या फिर नहीं है, तो हम कहेंगे एक बिल्कुल से भी प्राइम नंबर नहीं है। चलिए कुछ शुरुआती के प्राइम नंबर देख लेते हैं, जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29 और इसी तरह से बहुत सारे प्राइम नंबर होती हैं। इन्हें हम अनंत तक ले जा सकते हैं। गाइस, याद रखिएगा कि ये खुद से भी डिवाइड होंगी और इसके साथ ही 1 से भी डिवाइड होंगी, उन्हें ही हम प्राइम नंबर कहते हैं। एक बहुत ज़रूरी चीज़ जिसे आप नोट कर सकते हैं, तो याद रखिए, बहुत बार पेपर में पूछा जा चुका है कि 1 से 100 तक के बीच में कितनी प्राइम नंबर होती हैं। क्या आपको पता है? तो मैं आपको बताता हूं कि 1 से 100 तक के बीच में 25 प्राइम नंबर्स आती हैं। जैसे 2, 3, 5, 7 इसी तरह बढ़ते बढ़ते 1 से 100 के बीच में 25 प्राइम नंबर होती हैं। ये भी याद रखिएगा कि 1 से 25 के बीच में कितनी प्राइम नंबर होती हैं। तो याद रखिएगा कि 9 प्राइम नंबर होती हैं। 25 से 50 तक के बीच में कितनी प्राइम नंबर होते हैं? तो 25 से 50 तक के बीच में 6 प्राइम नंबर होती हैं, याद रखिएगा। इसके साथ ही 50 से 100 के बीच में 10 प्राइम नंबर होती हैं और इन सभी को आप जोड़ते हैं तो आपके पास 25 आएगा। मतलब 1 से 100 के बीच में टोटल 25 प्राइम नंबर आती हैं। 1 से 25 तक के बीच में 9 प्राइम नंबर आते हैं। जैसे देखिए, यहाँ पर मैं आपको काउंट करके दिखाता हूँ। यहाँ पर 1 से 25 के बीच में कितने प्राइम नंबर हैं? देखिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। देखिए, 1 से 25 के बीच में 9 प्राइम नंबर आते हैं और यहाँ पर देखिए मैंने 9 ही लिखा है। 25 से 50 तक के बीच में 6 प्राइम नंबर और 50 से 100 के बीच में 10 प्राइम नंबर। गाइज, ये पेपर में पूछा जा चुका है, इसलिए मैं आपको यहाँ पर लिखा रहा हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बहुत बार जिक्र होता है कि ये को प्राइम नंबर क्या है, तो चलिए देख लेते हैं को प्राइम नंबर क्या है और इसका यूज़ क्या है और ये क्यों इम्पोर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं को प्राइम नंबर यानी सह अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। जैसे हमने लिया 4 और 5, इन दोनों का जो महत्तम समावर्तक यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है वो 1 आना चाहिए। जैसे हम इन दोनों का महत्तम समावर्तक निकालते हैं तो 1 आ रहा है, तो इन्हीं संख्याओं को हम को प्राइम नंबर कहते हैं। जैसे हम एक क्वेश्चन में पेपर में कैसे क्वेश्चन पूछता है, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है 12। अब हमें 12 के को प्राइम फैक्टर निकालने हैं, तो 12 के ऐसे 2 फैक्टर्स निकालने हैं जिनका जो HCF अगर हम लेते हैं तो 1 आए। जैसे 4 और 3, तो देखिए इन दोनों का मैंने 12 का फैक्टराइजेशन किया तो 4 और 3 आया, 4 तिहाई 12। और अगर इन दोनों का मैं HCF निकालता हूँ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या फिर महत्तम समावर्तक निकालता हूँ तो 1 आ रहा है, तो यही होगा हमारा को प्राइम नंबर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कंपोजिट नंबर किसे कहते हैं। गाइस, ये को प्राइम नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है और आगे की वीडियोस में क्वेश्चंस पे मैं आपको इसका इम्प्लीमेंटेशन सिखाऊंगा। तो चलिए देखते हैं कंपोजिट नंबर। तो देखिए, कंपोजिट नंबर यानी भाज्य संख्या। हमें पढ़ने पर ही समझ में आ रहा है कि जो संख्या भाज्य होंगी उन्हें ही हम कंपोजिट नंबर कहेंगे। तो एक बेहतर तरीके से मैं आपको बताता हूँ, ऐसी संख्याएं, ऐसा नंबर जो कि प्राइम नंबर ना हो, ध्यान रखिए प्राइम नंबर ना हो, बाकी जो बच रहे हैं वही भाज्य संख्या यानी कंपोजिट नंबर होगा। जैसे प्राइम नंबर हम किसे कहते हैं, चलिए देखते हैं। मैं एक सीरीज लिखता हूँ नंबर की, 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। अब देखिए प्राइम नंबर कौन कौन से हैं। प्राइम नंबर 2 है, हमने काट दिया, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है। ये सभी के सभी तो प्राइम नंबर थे। अब बाकी के जो बच रहे हैं वही कंपोजिट नंबर होंगे। मतलब कंपोजिट नंबर क्या होगा, 1 होगा, 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15। यही बचे हुए जो नंबर हैं वो कंपोजिट नंबर यानी भाज्य संख्याएं होंगी। गाइस पेपर में कैसे पूछता है, पेपर में पूछता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज कंपोजिट नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी संख्याएं भाज्य संख्याएं हैं। और चलिए आगे पढ़ते हैं। ट्रायंगुलर नंबर यानी त्रिकोणीय संख्या, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। त्रिकोणीय संख्या, इसका इम्प्लीमेंटेशन अभी अभी हुआ है और टीसीएस बहुत क्वेश्चंस पूछता है ट्रायंगुलर नंबर से। तो चलिए अब देखते हैं ट्रायंगुलर नंबर यानी त्रिकोणीय संख्या किसे कहते हैं और इसे कैसे डिटरमाइन किया जाता है। तो देखिए अगर एक बिंदी हमने रख दी यहाँ पर और इसके नीचे ये किनारे बिंदी यहाँ रखी और ये किनारे बिंदी यहाँ रखी, तो देखिए ये एक ट्रायंगल की तरह हमें दिख रहा है। अगर इसे हम जोड़ देते हैं तो ये एक ट्रायंगल बन जाएगा। मतलब एक ट्रायंगल कितनी बिंदुओं से बन रहा है, कितने पॉइंट को मिलाकर एक ट्रायंगल बन रहा है, तो 3 पॉइंट को मिलाकर एक ट्रायंगल बन रहा है। क्या एक पॉइंट हम रखते हैं यहाँ पर तो क्या ये ट्रायंगल बना सकता है, नहीं बना सकता है। मतलब एक ट्रायंगुलर नंबर नहीं है, याद रखिएगा। अब आगे देखते हैं, एक बिंदी हमने यहाँ पर रखी, एक बिंदी यहाँ पर और एक बिंदी यहाँ पर। देखिए ये 3 बिंदी सेम इसी तरह दिख रही है, 3 बिंदी को मिलाकर तो एक ट्रायंगुलर नंबर बन गया। अब अगला ट्रायंगुलर नंबर कैसे बनेगा, तो इसके जस्ट नीचे हम यहाँ पर एक बिंदी रखेंगे, एक बीच में रखे हैं और एक यहाँ पर रखते हैं। देखिए एक इस तरह से ट्रायंगल फिर बनता है। तो इसमें कितने पॉइंट हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, मतलब 6 भी ट्रायंगुलर नंबर है। अगला ट्रायंगुलर नंबर निकालते हैं। एक बिंदी यहाँ पर रखा, फिर यहाँ पर, फिर यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर और फिर इसके नीचे। इस तरह से हमें ट्रायंगल यानी पहाड़ टाइप का बनाते जाना है। और अब हम पॉइंट्स गिनते हैं, कितने पॉइंट हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, यानी अगला ट्रायंगुलर नंबर 10 है। गाइस इन्हें ही हम ट्रायंगुलर नंबर कहते हैं। तो अगर हमें क्वेश्चन पेपर में पूछता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज ट्रायंगुलर नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी संख्याएं त्रिकोणीय संख्याएं हैं, तो हमें कैसे पता चलेगा। ऑप्शन में हमारे पास होगा 1, 2, 3 और 4। तो कौन सी संख्या सही होगी, तीसरी जो है वो ट्रायंगुलर नंबर होगी। तो चलिए अब हम देखते हैं, अगर यहाँ पर लिखा हुआ है कि 105, 106, 107 या फिर 108, कौन सी जो संख्या है वो ट्रायंगुलर नंबर है। या फिर पेपर में ये पूछता है कि 15वीं ट्रायंगुलर नंबर कौन सी होगी, तो हम कैसे डिटरमाइन करेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो 15वीं ट्रायंगुलर नंबर निकालने के लिए चलिए मैं आपको 15वीं ट्रायंगुलर नंबर निकाल कर दिखाता हूँ। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, 15वीं निकालना है तो हमें पहले 15 लिखना होगा और उसके आगे क्या आता है, उसके आता है 16। तो 15 गुणे 16 भागे 2, जो भी हमें संख्या निकालनी है उसे आगे वाली संख्या से गुणा करके और 2 से भाग देना होता है। तो इसे हम यहाँ से काटते हैं तो 8 आता है और 15 अट्ठे 120। तो 15वीं जो ट्रायंगुलर नंबर होगी वो कौन सी होगी, 120 होगी। और यहाँ पर इस तरह से अगर हम 14वीं ट्रायंगुलर नंबर निकालते हैं तो लगभग इसी के आसपास आएगी। और इसी के आसपास जो आएगी, जैसे हम मान लेते हैं कि 14वीं ट्रायंगुलर नंबर 106 होगी, जिसका मतलब 106 जो है वो सही आंसर होगा। और 105 ट्रायंगुलर नंबर नहीं होगा, 107 नहीं होगा और 108 नहीं होगा। तो इस तरह से हमें निकालना है। एक बार मैं फिर बताता हूँ, जैसे हमें चौथी ट्रायंगुलर नंबर निकालना है तो हमें किस तरह से निकालना होगा, 4 गुणे अगले वाली संख्या 5/2, 2 से भाग देंगे, यहाँ पर 2 आएगा और 5 दूनी 10, ये हुआ 10। तो मतलब चौथी ट्रायंगुलर नंबर हमारे पास क्या आएगी, 10। और देखिए यहाँ पर हमने निकाला था, तो यही हमारा सही आंसर होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और मैं आपको कुछ बेसिक टिप्स बताता हूँ जो पेपर में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। गाइस कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आप जो नोट कर सकते हैं, जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और पेपर में पूछता भी है। जैसे एक जो है 1, ये ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य संख्या है, ये दोनों नहीं है। और जिसे हम शून्य कहते हैं 0, ये इवन नंबर नहीं है,
यानी ये सम संख्या नहीं है, इसे हम सम संख्या में काउंट नहीं करते हैं। जैसे 0 से 10 बनता है, ये इवन नंबर, 10 तो इवन नंबर है बट 0 इवन नंबर नहीं है, याद रखिएगा। ये एक इवन इंटीजर हम इसे कह सकते हैं, इवन इंटीजर इसे हम कह सकते हैं। इसके साथ ही गाइस आज के सारे बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने आपको यहाँ पर बता दिए हैं। अगर आपको कोई भी डाउट हो आप कमेंट बॉक्स पर पूछ सकते हैं। इसके साथ ही आगे की वीडियो में मतलब नंबर सिस्टम के पार्ट 4 में हम पढ़ेंगे यूनिट डिजिट का कॉन्सेप्ट। यूनिट डिजिट से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं और ये बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर भी है। तो आगे का पार्ट 4 हम पढ़ेंगे यूनिट डिजिट। तो इसके साथ ही ये वीडियो को मैं ख़त्म करता हूँ। अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो ज़रूर से लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और इसके साथ ही चैनल यानी अनुभव में